नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इसके 198 श्लोकों के धर्मोपदेशामृत नाम के अधिकार में से 188 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज हम 189 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, कल हमने जो पढ़ा था उसमें पुण्य का प्रभाव बताया था कि पुण्य के उदय से इच्छित वस्तु दूर से भी आ जाती है पास में, और पुण्य के बिना पास में हुए हाथ में रखी हुए तो भी दूर चली जाती है। अन्य तो निमित्त मात्र है, इसलिए हमको निर्मल पुण्य राशि का संचय करना चाहिए। ये चर्चा यहाँ आई थी। अभी यहाँ 189 में फिर पुण्य के उदय का प्रभाव बता रहे हैं, फिर अगले 190 में पाप के उदय का प्रभाव बताएंगे। कोप्यंधोपि सुलोचनोपि जरसा ग्रस्तोपि लावण्यवान निप्राणोपि हरिर्विरूप तनुरा व्याघुष्यते मन्मथः उद्योगोचित चेष्टितोपि नितरा मालिंग्यते च श्रिया पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यदुर्घटम्। कोप्यंधोपि, कोपी अंधोपी, कोई अंधा व्यक्ति भी, सुलोचनोपी, वह सुलोचन मतलब सुंदर नेत्रों वाला हो जाता है। पुण्य का प्रभाव कैसा है कि कोई अंधा व्यक्ति हो तो वो सुलोचन मतलब सुंदर आंखों वाला, मतलब उसको दिखाई देने लगता है। और कहा जरसाग्रस्तों भी, जो जरा से ग्रस्त है, वृद्धावस्था से ग्रस्त है, जो बीमार है, वो लावण्यवान, वो भी वृद्ध व्यक्ति भी क्या होता है, जवान हो जाता है। जरसाग्रस्तों भी मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है, जराग्रस्त है, वो लावण्यवान हो जाता है, अर्थात वो जवान हो जाता है और क्या सुंदर हो जाता है। और कैसा, निप्राणोपी, जो निप्राण मतलब जिसके प्राण नहीं रहे, प्राण नहीं रहे मतलब मर गया ऐसा नहीं, बल्कि जो कमजोर है, निर्बल है, अब दम ही नहीं है कि प्राण ही नहीं है क्या, ऐसा कमजोर व्यक्ति हो, वो भी क्या है, हरि, हरि मतलब शेर, शेर के समान पराक्रमी हो जाता है। जो कमजोर व्यक्ति है वो भी हरि, हरि मतलब शेर बन जाता है, शेर के समान ताकतवर हो जाता है। और विरूप तनु अपि, विरूप तनु मतलब कुरूप शरीर वाला, विरूप मतलब कुरूप तनु मतलब शरीर वाला, आघुष्यते मन्मथः, वो क्या बन जाता है, मनमथ, मनमथ मतलब कामदेव, वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। 2 लाइन समझ में आई। अंधा व्यक्ति बढ़िया नेत्रों वाला, अच्छी नेत्र ज्योति वाला हो जाता है, दिखने लगता है उसको। और वृद्धावस्था वाला लावण्यवान, सुंदर, जवान हो जाता है। तीसरी बात, निप्राण अर्थात जो कमजोर व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, वो भी हरि मतलब शेर के समान पराक्रमी हो जाता है।
चौथी बात, विरूप तनु अर्थात जो कुरूप शरीर वाला है वह भी आघुष्यते मन्मथ, मन्मथ मतलब कामदेव के समान, आघुष्यते का मतलब होता है घोषित किया जाता है, घोषित किया जाता है मतलब कहा जाता है, मतलब हो जाता है इसलिए कहा जाता है। और पांचवी बात, उद्योगोज्झित चेष्टितोपि, उद्योग से उज्झित मतलब रहित, और चेष्टित चेष्टा से भी रहित, मतलब जो आलसी व्यक्ति है, जो न तो उद्योग करता है, परिश्रम नहीं करता है, और ना ही वह कोई चेष्टा कोई कोशिश कुछ नहीं करता है, ऐसे आलसी व्यक्ति को भी नितराम आलिंग्यते च श्रिया, श्री मतलब लक्ष्मी, श्रिया मतलब लक्ष्मी के द्वारा वह नितराम आलिंग्यते, उसको एकदम वरण कर लिया जाता है, मतलब लक्ष्मी उसके पास चली जाती है। किसके पास? आलसी आदमी के पास भी लक्ष्मी आ जाती है अगर उसके पुण्य का उदय हो तो। ये सब काम किससे होते हैं? पुण्य के उदय वाला जीव हो तो कदाचित नेत्रों से उसको पहले दिखता ना हो, तो पुण्य का उदय आने पर दिखने लग जाता है। और वृद्धावस्था से ग्रस्त हो तो जवान हो जाता है, और वह अगर निर्बल हो तो शेर के समान बलवान हो जाता है। यदि वह कुरूप शरीर वाला हो तो वह कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला हो जाता है। अगर वह आलसी भी हो तो भी वह उसको लक्ष्मी वरण कर लेती है, लक्ष्मी उसके पास चली आती है, क्योंकि पुण्य का उदय है ना। ये सब काम किससे होते हैं? तो कहते हैं पुण्यात, पुण्य से। तो साहब यही होते हैं क्या और कुछ? तो बोले अन्यम अपि, अन्य भी, ये तो कुछ काम गिनाए, इसके अलावा अन्य भी, प्रशस्तम अखिलम, प्रशस्त मतलब अच्छे अच्छे काम, अखिल मतलब समस्त, सारे अच्छे अच्छे काम जायेत हो जाते हैं। यद दुर्घटम, यद मतलब जो, दुर्घट मतलब जो कठिन है, जो कठिन समझे जाने वाले काम हैं, जिन कामों का होना लोक में कठिन माना जाता है, कठिन समझा जाता है, कठिनता से होते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं, वे काम भी पुण्यवान जीव को क्या होता है? हो जाता है। संस्कृत में हमारे यहाँ ऐसे एक श्लोक पढ़ते हैं, पूरा तो याद नहीं आ रहा अभी, पंगुम लंघयते, वो ऐसा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वहां कहा कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, आपकी जिस पर कृपा होती है वो मूकम करोति वाचालम, वो मूक मतलब गूंगा हो, बोलना नहीं जानता हो तो वाचाल बोलने लगता है। और पंगुम लंघयति गिरिम, पंगु मतलब लंगड़ा हो, चलने में दिक्कत हो तो भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकता है। कौन? कहते हे परमानंद माधव, आपकी जिस पे कृपा होती है वो उसकी ऐसा होता है। यहां कह रहे भैया तेरे पुण्य का प्रताप है, ये सब किसका खेल है? कि यहां ऐसे हम भी उसी लय में लय मिलाकर ऐसे कह दें जैसा वो महावीर की कृपा जिस पे होती है तो वो गूंगा जो है बोलने लग जाता है, वो बहरा सुनने लग जाता है, लंगड़ा चढ़ जाता है। तो यह कहते भैया महावीर भी तेरे को नहीं चढ़ाएंगे पहाड़ पर तेरे पुण्य का उदय होगा, तूने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो तेरे को अनुकूलता मिलेगी, और यदि तूने नहीं किए होंगे, तेरे पाप का उदय होगा, तो भगवान भी तेरे को पार लगाने वाले हैं। ये जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में ही अंतर है। अन्य दर्शन तो ये कहते हैं कि भाई भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान तेरे को पार लगा दे, पर जैन दर्शन ये कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते,
वे अपने आनंद में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने चैतन्य आत्मा में लीन रहते हैं। उनको तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, दिखाई देता है, पर किसी से न राग है उनको, न किसी से द्वेष है, न किसी को वरदान देते हैं, न किसी को श्राप देते हैं। कोई उनकी भक्ति पूजा करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, तो वे प्रसन्न होकर उसका कुछ भला नहीं करते, और कोई उनकी निंदा करता है, उनकी पूजा नहीं करता है, उनको गाली देता है, उनकी बुराई करता है, तो उससे अप्रसन्न होकर, नाराज होकर उसको श्राप नहीं देते, उसका बुरा भी नहीं करते और किसी का भला भी नहीं करते। सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार, पुण्य और पाप के अनुसार सुख और दुख का उपभोग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ऐसे लय में लय नहीं मिलाना, जाओ औरों के यहाँ ऐसा तो अपने यहाँ भी ऐसा। लोग तो लय मिलाते हैं, भजनों में भी क्या करते हैं कि वो नाम बदल देते हैं और वही भजन यहाँ भी लगा देते हैं। और लगाना क्या है कि वो फिल्मी गाने होते हैं, उनमें एक आध शब्द बदल के वही वैष्णवों के हो जाते हैं, वही जैनों के हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। ये तो मार्ग ही निराला है। ये दुनिया के दर्शनों से इसके सिद्धांत अलग है। सारे दुनिया के दर्शन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ऐसे हम भी कहते हैं जिनेंद्र भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। कहते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान कुछ नहीं, उनके मर्जी ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है उनके। तो वो तो वीतरागी है। उनको तुम हो निरीह जग से कृत इतना ना मैंने पहचाना। मैं तो ये सोच रहा था कि आप सुखी कर दोगे, मैं आपके भरोसे पड़ा रहा, लेकिन मुझे क्या पता कि आपको तो कुछ इच्छा ही नहीं, आप तो कृतकृत्य हो गए, आपको कुछ करना शेष नहीं है। मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका। एक जने ने ऐसा कहा मेरे को कि साहब वो आपके तो वो है ना जिनेंद्र भगवान है, जय जिनेंद्र भगवान, तो वो पार लगाएंगे। जैन साहब क्या चिंता करते हो, आपके सब काम तो वो करेंगे जय जिनेंद्र भगवान। जय जिनेंद्र की कृपा से सब काम हो जाएंगे आपके। भाई उनके मन में तो कोई दुर्भाव नहीं था, सद्भाव से कहा। क्योंकि उनका भाई हमारे यहाँ जैसे हमारे राम पार लगाते हैं, कृष्ण पार लगाते हैं, हमारे किसी के अल्लाह पार लगाते हैं, किसी के यीशु मसीह पार लगाते हैं, तो ऐसे आपके भी तो है जिनेंद्र भगवान। हम जय श्री राम बोलते हो, आप जय जिनेंद्र बोलते हो, तो आपके भी तो है जय जिनेंद्र, तो वो पार लगा देंगे। लेकिन भाई ये जो जिनेंद्र है, उस जिनेंद्र का मतलब है कि जिसने इंद्रियों को, मन को जीत लिया। अब उनके मन ही नहीं है, उनको इच्छा ही नहीं है कि मैं किसी का भला करूं, मैं किसी का बुरा करूं। तो कौन लगाएगा पार? फिर हमारी नैया कौन पार लगाएगा? उनकी तो भगवान लगा देंगे, हमारी कौन लगाएगा? कि भाई तेरा शुभ और अशुभ कर्म ही तेरी नाव डूबेगी कि पार होएगी, ये तय करेगा। कौन तय करेगा? अपना अपना कर्म तय करेगा, कोई दूसरा नहीं मतलब करने वाला है। अपना काम स्वयं को करना पड़ेगा। भगवान ने तो मार्ग बताया है, लेकिन चलना तो हमको स्वयं को पड़ेगा। यहां जगत में तो पुण्य और पाप के अधीन है, और मुक्ति पुण्य पाप से पार है। मुक्ति तो पुण्य पाप से पार है। और संसार में जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, जो सुख दुख के अनुभव होते हैं, ये सब किसके अधीन है? हमारे पुण्य पाप के अधीन है।
इस व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं आती, और कोई करने वाला है इसमें तो दिक्कत आती है। मान लो किसी ने पाप किया और भगवान ने पार लगा दिया उसको, तो कैसे पार पड़ेगी बताओ? अन्याय जैसा नजर आएगा ना फिर तो कोई पाप करने से क्यों डरेगा? तो भैया पाप कर लो और एक बार भगवान की पूजा कर लो तो भगवान पार लगा देंगे। ऐसे तो अन्याय भी हो जाएगा। और कोई व्यक्ति जो मतलब अपराधी नहीं है वो तो पार नहीं हो पाएगा, और अपराधी तो क्योंकि वो तो ज्यादा भजेगा भगवान को, वो पार हो जाएगा। ऐसी दिक्कत आएगी, कई समस्याएं आएगी। लेकिन ये स्वचालित व्यवस्था, स्वतंत्र व्यवस्था, सब अपने अपने कर्मों का फल पाएंगे। ये जो व्यवस्था है इसमें कहीं भी कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। बहुत सारी चर्चा है वो उस संबंधी, ईश्वर कर्ता अकर्ता संबंधी, तो वो तो अभी अपन छेड़ते नहीं है। जिनको पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार से पढ़ लेना, वो सब आपत्ति आएंगी। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अंधे व्यक्ति को नेत्रवान कौन बनाते हैं? महावीर भगवान। तेरे पुण्य का उदय, उल्टा भी लगा लेना, पाप का उदय हो तो सुंदर नेत्रों वाला, तीक्ष्ण नेत्र ज्योति वाला भी अंधा हो जाता है। पाप का उदय हो तो जवानी में ही वृद्ध हो जाता है। पाप का उदय हो तो शेर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर हो जाता है। पाप का उदय हो तो रूपवान व्यक्ति, कामदेव के समान सुंदर व्यक्ति भी कुरूप हो जाता है। पाप के उदय से कितना ही परिश्रमी व्यक्ति हो तो भी लक्ष्मी उसको प्राप्त नहीं होती है। और उल्टा पुण्य का उदय हो तो अंधा व्यक्ति भी देखने लगता है, और वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति भी जवान हो जाता है। और क्या करे क्या करे क्या करे? कदाप वृद्ध व्यक्ति को जवान होना हो तो क्या करना चाहिए? कदाप च्यवनप्राश खाना चाहिए। अरे भाई, च्यवनप्राश से नहीं होते जवान, किससे होते हैं? पुण्य से होते हैं। पुण्यवान जीव को सर्व अनुकूलता प्राप्त होती है, और पाप के उदय से सर्व प्रतिकूलता प्राप्त होती है। अगर उससे क्या नाम से च्यवनप्राश से ही जवान हो जाए ना तो फिर सभी हो जाए, फिर तो कोई क्यों रहे वृद्ध। लेकिन वो तो सब खाते हैं, लेकिन कोई जवान होता है, कोई नहीं होता है। और रेडीमेड च्यवनप्राश तो कब का बना है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, पुराना होता है ना, रेडीमेड होता है, ऐसा स्वरूप है। और उसमें तो अब बाजार में तो बाजारीकरण है, वो तो व्यापारीकरण है, उनको कमाना भी है, बाजार में रेट कंपटीशन में भी रहना है, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी 10 रुपये कम में देगी तो लोग उसका ले लेंगे, तो उनको 10 रुपये कम में भी देना है कि उनको बाजार में बिकता रहे उनका, और फिर उसमें कमाना भी है, और पैकिंग भी बढ़िया आकर्षक करनी है, भले ही बाद में आप उसको फेंक दो उठा के, कुछ काम नहीं आए आपके। तो ये सब वहाँ मेंटेन करने के लिए अंदर उसमें क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है उनको। वो जो हल्की हल्की चीज़ें होती है जो ऐसे देखने में नहीं बिकती है बाजार में, वो चीज़ें उसमें डाल दी जाती है, उसको उसका रूप बदल जाता है, तो आपको कुछ खबर नहीं पड़ती है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एक जगह कहीं मैंने ऐसे पढ़ा था, व्यंग था कि बोले भारत में जो लगाने की चीजें हैं, मतलब जैसे साबुन है, क्रीम है, इनमें तो होते हैं फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और खाने की चीजों में होते हैं कीड़े। मतलब आप कोई भी साबुन, कोई भी क्रीम, कोई पाउडर, कोई चीज, तो उस पर लिखा होता है कि इसमें
ड्राई फ्रूटों के चित्र, फ्रूट के चित्र बने रहते हैं, मतलब इसमें बादाम है, इसमें ये है, इसमें उसमें वो है। अब वो कौन सा देखने जा रहे हो आप उसमें क्या है क्या नहीं है, वो तो आपको लगाना है और डाल दिया होगा। मान लो 10 किलो क्रीम में 1 बादाम डाल दिया, तो ऊपर तो लिख दिया बादाम, हाँ डाला है बादाम, झूठ थोड़ी बोली, बादाम डाला है, पर 10 किलो में 1 बादाम डाल दिया, तो आपको उससे क्या हो गया, उससे क्या हल हो गया उससे। और खाने की वस्तुओं में तो अपन जिसमें होने चाहिए ड्राई फ्रूट और फल, तो वो तो नहीं होते हैं और उनमें कीड़े निकलते हैं बाजार में देखो तो इसलिए ये तो सब बाजारीकरण का तंत्र ही पूरा हमसे छुपा नहीं है और किसी से भी छुपा नहीं है। ये तो क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ, हमें खाना है और हमें ही बनाना है, तब तो शुद्धता हो जाती है। और अगर हमें बनाना है और दूसरे को खाना है तो फिर प्रमाद हो जाता है। और हमें खाना है और दूसरे को बनाना है वहां तक भी ठीक, लेकिन किसी तीसरे को खाना है तब तो फिर प्रमाद की पराकाष्ठा होती है। फिर तो मैंने एक जने को ऐसे कहते सुना है, सच्ची घटना, आंखों से मतलब कानों से सुना सामने, तो ऐसे साफ कर रहे, जैसे भोजन बनना है तो साफ कर रहे, तो ऐसे बात करते जा रहे, देख ही नहीं रहे, और यूं धम धम करके पटक रहे। तो उसने कहा यार देखो कीड़ा जा रहा है यार, तुमने देखा क्या देख रहे हो तुम? बोले सब खा जाएंगे गऊ के जाए, ऐसा शब्द बोला। उदयपुर की नहीं है बात, बोले सब खा जाएंगे गऊ के जाए, ऐसा बोला हो। मतलब क्या, गऊ के जाए मतलब समझ गए ना, गाय के बच्चे, बोले सब खा जाएंगे। कौन गाय के बच्चे? आप और हम, मतलब जिनका जीवन कर रहे हो तो गाय को थोड़ी खिला रहे हो आप, खिला तो आदमियों को ही रहे हो, खिला तो साधर्मियों को ही रहे हो। लेकिन बोले मतलब उसका कहने का गाय के बच्चे मतलब पशु, मतलब जानवर, मतलब वो इंसान जो खाने आने वाले वो भी कौन सा देखने हैं, इसमें कीड़ा ऐसे वो भी कौन महाराज की तरह ऐसे रोटी की पापड़ी खोल के थोड़ी देखने वाले हैं कि अंदर इसमें कोई इल्ली दिख रही है कि नहीं दिख रही है। वो भी हम जैसा बना के देंगे वो भी खा जाएंगे आंख मीच के। ऐसा जो तो बहुत समझदार आदमी की बात है, ये ना समझ आदमी की बात नहीं है। समझदार आदमी को, क्योंकि होता है ना बहुत सारा काम करना है, तो बहुत सारा काम करना है तो फिर होता नहीं है तो फिर वो चलता है, वो वाली बात हो जाती है। फिर बात ऐसी स्थिति है कि एक जने का काम करना होता है ना। एक जने ने मेरे को ऐसा कहा, पंडित जी आप, सच्ची घटना, उदयपुर की नहीं है, बोले नहीं मैं हो तो भले हो ना, उसमें क्या है, मैं कह भी देता हूँ कभी यहाँ की होती है तो उन्होंने कहा जैसे मान लो उस समय, बोले आपने वो पूड़ी बनाई, किस में बनाई? तेल में, घी में? कौन से तेल में बनाई? तो मैंने कहा हमने घी में बनाई। तो बोले अच्छा, आप 2 जने हो तो 2 जनों की तो क्या है, कितना सा घी लगता है, तो इसलिए आप तो घी में भी बना सकते हो। लेकिन हम तो क्या है साहब 20 सदस्य हैं घर में, तो अब हमको तो सोचना पड़ता है, घी में बनाए तो इतना घी कहाँ से आए, तो हम तो क्या करते हैं कि तेल में ही बना लेते हैं। तो हम भी बना लेते तेल में, ऐसा नहीं समझना, मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ, वो सच्ची घटना है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, हम 2 में कमाने वाला 1 है और आपके 20 में कमाने वाले कितने हैं? 10 है, फिर आपको इस बात की टेंशन क्या हो रही है? बोले आप अभी मटर आए हैं मान लो, तो क्या भाव है? महंगे है, तो आपके तो क्या है, पाव मटर में काम हो जाता है, तो आप तो इतने महंगे भी ला सकते हो, पर हमारे तो 20 आदमी में 2 किलो मटर कम से कम चाहिए, 2 किलो बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर अब तो थोड़े सस्ते होंगे तब लेंगे हम, तो हम इतने महंगे थोड़ी ले सकते हैं। मतलब घर के ही खाने वाले, खुद ही खाने वाले, खुद ही बनाने वाले, खुद ही कमाने वाले, तो भी जैसे ही संख्या बढ़ती है तो आदमी, और मान लो 2 ही आदमी का, अरे अपने तो खा लो ना, अपने तो बना लो ना, अपने कितना खर्चा होना है 2 आदमी में, तो 2 आदमी में कमाने वाला भी उतना ही है, काम करने वाला भी उतना ही है। भाई 2 आदमी में काम करने वाला भी एक ही तो है,
20 आदमी में काम करने वाले भी तो 10 है, लेकिन वो उसी हिसाब से उसका मानसिकता। तो जब 200 आदमी को खिलाना हो तो, और फिर 2000 आदमी को खिलाना हो तो फिर वो मानसिकता उसकी क्या है, वैसी होती जाती है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, वाहवाही करने के लिए खर्चा भी कर देगा, पर वो खुद तो बनाएगा नहीं, दे देगा ठेका किसी को, तो वो पैसा तो ले लेगा पूरा, लेकिन अंदर क्या करेगा वो तो वही मालिक है। और दिखाने के लिए कुछ, भाई कुछ बढ़िया भी कर देगा आपको, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करेगा भी सही। ऐसा भी नहीं है कि जैसा आप घर में करते हो वैसा ही कर देगा, ऐसा स्वरूप है। तो क्या बात, कहां से आई ये बात? अपना कर्म अपन करते और अपन खाते, अपन भोगते उस कर्म का फल, यही व्यवस्था उत्तम है। कोई करे और कोई फल देवे, ये व्यवस्था में दिक्कत आती है। देखो क्या कह रहे हैं कि कोई अंधा व्यक्ति भी नेत्रवान, सुंदर नेत्रवान हो जाता है, वृद्ध व्यक्ति भी जवान लावण्यवान सुंदर हो जाता है, निप्राण कमजोर व्यक्ति भी सिंह के समान ताकतवर हो जाता है, और कोई विरूप शरीर वाला, कुरूप शरीर वाला भी वह मनमत हो जाता है। और आघोष्यते का दूसरा अर्थ होता है घोषणा किया जाता है, मतलब कहा जाता है। देखो, पुण्य का उदय हो और कुरूप भी हो, रूपवान ना भी हो, तो भी जगत उसको रूपवान कहता है। क्या कहा? जिसके पुण्य का उदय हो और वो कमजोर भी हो, क्या बलवान ना भी हो, तो भी लोग उसको बलवान कहता है, कमजोर नहीं कहता। जिसके पुण्य का उदय हो तो क्या कहते हैं? ऐसे लिखे चारण होते थे भाट कवि, उन्होंने राजा महाराजाओं की प्रशस्ति में लिखा कि हमारे राजा इतने बलवान हैं, शेर को भी ऐसे तोड़ खाते हैं। इतने ताकतवर हैं साहब हमारे राजा, कितने ताकतवर, बोले शेर को तोड़ खाते हैं, ऐसे शेर को तोड़ खाते हैं। हमने तो सुना कि ओदी बनाई है बहुत ऊंची, उसके ऊपर जाके राइफल लेके बैठे हैं, और वो उसमें से छेद में होके देख करके उसकी बंदूक की नली से, और इधर नीचे जो है अनेक हलकारे लगाए हैं, है ना, वो हाँक हाँक कर उसको, शेर को उधर की तरफ लेके जाते हैं, ओदी की तरफ, और फिर राजा साहब दूर से उसको गोली से शूट करते हैं, और फिर हलकारे ही उसको उठा के लाते हैं। शेर, राजा साहब मरने के बाद भी पास नहीं जाते। रिस्क नहीं लेते ना, कहीं बेहोश ही हुआ उठ के चल दे, अभी हाल आक्रमण कर दे, तो वो नौकर चाकर ही उठाते हैं। और फिर जब बिल्कुल गारंटीड हो जाता है ना, उसके बाद घोषणा किनके नाम की होती है? राजा साहब ने मारा था, इनकी खाल जो है बैठक में लगा दो, दुनिया को दिखा दो कि राजा साहब ने मारा। मतलब पुण्यवान जीव उधर पुण्य का उदय है, इसलिए उसको बलवान कहा जाता है। पुण्यवान अगर अंधा भी हो तो कोई उसको अंधा नहीं कहता। पुण्यवान व्यक्ति वृद्ध भी हो तो उसको कोई वृद्ध नहीं कहता। पुण्यवान जीव का ऐसा पुण्य का उदय है, पुण्य का प्रताप है कि उसमें अगर कोई कमी भी हो तो कोई उसको कमी वाला बोलता नहीं है। बोलता है? नहीं बोलता है। पहली बात तो उसमें कमी रहती नहीं, और हो भी तो कोई उसको कहता नहीं। ऐसा पुण्य का प्रताप है उसका। अंधे को भी कहे सुलोचन, बूढ़ा भी कहलाए जवान, निर्बल को भी शेर कहे जग, कामदेव कहे रूप बिना, पुण्योदय से महाआलसी को भी लक्ष्मी वरण करे, उत्तम से उत्तम वस्तु भी मिलती जग में दुर्लभ जो। समझ में आ गई बात? अंधे को भी जगत क्या कहता है? सुलोचन, अच्छे नेत्र वाला। बूढ़ा भी कहलाता है जवान। निर्बल को भी शेर कहे जग। सारा जगत क्या बोलता है?
कामदेव कहे रूप बिना, जो रूप बिना का हो, कुरूप हो, उसको भी क्या कहते हैं? पुण्योदय से महाआलसी, पुण्य के उदय से महाआलसी व्यक्ति को भी लक्ष्मी वरण कर लेती है। उत्तम से उत्तम वस्तु भी मिलती जग में दुर्लभ, जो उत्तम से उत्तम वस्तु भी जो दुर्लभ है जगत में, वो भी पुण्य के उदय से प्राप्त हो जाती है। ये प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं सम्मान में, तब कैसे कैसे विशेषण लगाए जाते हैं, उनको वो खुद भी पढ़े ना तो वो सोचता है ये गुण मेरे अंदर तो है नहीं, पर लिखने वाले तो लिख देते हैं और सभा में बोल भी देते हैं और वैसी बात होती भी नहीं। पर क्यों? क्योंकि सम्मान पुण्य के उदय से। किसके उदय से? पाप के उदय से, पुण्य के उदय से। तो पुण्य के उदय में जो खासियत है उसमें नहीं है, उनको भी कह दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है, थोड़ा है तो ज्यादा कह दिया जाता है। हाँ, कहते ही है ना लॉयन। अर्थ, पुण्य के उदय से अंधा होने पर भी सुलोचन, रोगी भी रूपवान, निर्बल भी सिंह के समान पराक्रमी तथा बदसूरत भी कामदेव के समान सुंदर कहलाता है। इसी प्रकार आलसी को भी लक्ष्मी अपने आप आकर वर लेती है। विशेष कहां तक कहा जाए, जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं संसार में दुर्लभ कही जाती है, वे सभी पुण्य के ही उदय से सुलभ हो जाती है, अर्थात वे बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए भव्य जीवों को सदा पुण्य का ही आराधन करना चाहिए। समझ में आ गई बात? और पुण्य से पार जो मुक्ति मग है उसका भी पुरुषार्थ करना चाहिए। पुण्य से पार मुक्ति मग का पुरुषार्थ करने पर ये पुण्य स्वतः ही बिना मांगे ही मिलता है। पुण्य बांधने की चाह वाले को पुण्य भी नहीं बनता। जो पुण्य पाप से पार मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करता है उसको ऐसा उत्कृष्ट पुण्य अपने आप बनता है कि उसको लोक में जब तक उसको मुक्ति नहीं होवे तब तक भी उसको उत्कृष्ट संपदा की सर्व अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप और हम सबको पाप से बचकर पुण्य की चाह रखे बिना मुक्ति मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहिए। अवश्य ही हमको मुक्ति प्राप्त होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक लोक की जो भी हमारी व्यवस्थाएं हमको चाहिए वो सब स्वतः बिना मांगे हो जाएंगी। ये बात में कोई संशय नहीं है। ये बात हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए। अगर हम पाप में लगेंगे तो फिर क्या होगा, ये कल बताएंगे अगले श्लोक में। अभी जिनवाणी